नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लेह। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा दोस्तों भारत में मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम में होती है, याद रखना। और दोस्तों, भारत का सबसे गर्म स्थान जो है वह है जैसलमेर। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि प्रक्षेपण केंद्र जो है यह चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। दोस्तों, चांदीपुर जो है यह शहर है, यह ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरूमल जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरूमल। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सिक्किम। जबकि दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में युद्ध टैंक जो बनाए जाते हैं वह आबादी में बनाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आबादी में। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर बनाया गया है और यह सबसे लंबा बांध है और यह स्थित है उड़ीसा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओडिशा में, महानदी पर स्थित है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कृष्णा नदी पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी जो है यह संबंधित है अलकनंदा नदी से। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अलकनंदा नदी। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं। दोस्तों, मौसम को जो प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं वह अधिकतर घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। दोस्तों, इसी मंडल में वर्षा, बादल का गरजना, ओलावृष्टि सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसी में घटित होती हैं। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में फर्क है लगभग। दोस्तों, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र जो कि गुजरात में स्थित है, सूर्योदय के समय में कितने का अंतर है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों जगहों में अंतर पाया जाता है लगभग 2 घंटे का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 घंटे का। दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री है और यह भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। दोस्तों, आपको बताना है कि द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क जो यह महासागरीय मार्ग है यह किस महासागर से होकर गुजरता है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से यह मार्ग गुजरता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है। दोस्तों, काराकोरम रास्ता जो है यह पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पाकिस्तान और चीन। भारत में किस संसाधन से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है।
दोस्तों विद्युत शक्ति भारत में अधिकतम जो है वह कोयला यानी कि ताप विद्युत से प्राप्त की जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। 10 डिग्री चैनल स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किनके मध्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या अधिक है। दोस्तों आपको लिंगानुपात बताना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जो है पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या अधिक है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर है। दोस्तों भारत का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर जो है वह है गार्डविन ऑस्टिन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कैस्पियन सागर और यह रूस में स्थित है। दोस्तों लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और टिटिकाका झील जो है यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सामर झील जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित खारे पानी की एक झील है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के सर्वाधिक घने जंगल हैं। दोस्तों चंदन के सर्वाधिक घने जंगल जो पाए जाते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी कर्नाटक। लक्षद्वीप स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध इनमें से कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध जो है वह है नागा अर्जुन सागर बांध और यह जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर बांध। दोस्तों थीन बांध जो है यह स्थित है पंजाब में और इसको रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रामागुंडम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों रामागुंडम यह जो शहर है यह स्थित है तेलंगाना में और यह जाना जाता है चीनी उद्योग के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चीनी उद्योग। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है वह स्थित है कर्नाटक में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। डोडो उड़ने में अक्षम एक लुप्तप्राय पक्षी है। यह किस देश का पक्षी है। दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों यह पक्षी है मॉरिशस का और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी मॉरिशस। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गुजरात में। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। दोस्तों चंडीगढ़ का शहर का नक्शा बनाया गया था ले कार्बूजियर के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ले कार्बूजियर। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी है। दोस्तों सबसे लंबी नदी जो विकल्प दी गए हैं उसमें से सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गोदावरी। दोस्तों यह महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। दोस्तों इनमें से जो दिया गया है इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी कोसी नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है। बैरन द्वीप स्थित है। दोस्तों बैरन द्वीप यह जो है यह कहाँ स्थित है आपको बताना है। दोस्तों यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिकतम किस प्रकार के ऊर्जा का है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊर्जा जो उत्पादित की जाती है वह तापीय ऊर्जा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है वह झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जादूगोड़ा में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? दोस्तों बाघ राज्य जो है भारत के कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। भागीरथी निकलती है। दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम आपको बताना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों भागीरथी यह निकलती है गोमुख से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमुख से। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है। दोस्तों मलक्का जल संयोजी में हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर से चीन सागर तक। खासी और गारो जातियां मुख्यतः पाई जाती हैं। दोस्तों यह जो जनजातियां हैं पाई जाती हैं मेघालय में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। सिल्क साड़ियां। दोस्तों सिल्क साड़ी यानी कि रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता था वाराणसी। ए का हो जाएगा 3। चिकन। दोस्तों चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है और यह कपड़ों पे चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। टेराकोटा। दोस्तों टेराकोटा एक खिलौना है और यह होता है गोरखपुर से संबंधित है। दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। तो इसका सही विकल्प बनेगा 3, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 सही विकल्प हो जाएगा बी, 3, 4, 2, 1। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह स्थित है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान के अजमेर में। और यहाँ पर मेले का उत्सव भी किया जाता है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। दोस्तों जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा। पीपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में है? दोस्तों पीपली घाट यह जो दर्रा है यह स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला में। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? यानी कि भारत का लिंगा अनुपात 2011 के जनगणना के आधार पर कितना है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सही विकल्प हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। सही विकल्प हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों थार का रेगिस्तान स्थित है भारत के राजस्थान में। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भारत के राजस्थान में। दोस्तों यह राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में विस्तृत है और यह थार का रेगिस्तान जो है दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारतीय राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपको बताना है कि वह कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह है बाघ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 में। और इसके पहले दोस्तों 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है। दोस्तों जलयान के निर्माण में प्रथम स्थान जो है वह है जापान का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान।
कोचीन प्रसिद्ध है? दोस्तों कोचीन जो है यह जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जलयान निर्माण के लिए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और यह स्थित है राजस्थान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान में। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में जो है संथाल जनजाति पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संथाल जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है कि कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों है वह है मोर, और इसको जो है 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टिटस। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? आपके विकल्प हैं कोचीन। दोस्तों कोचीन तो एक अरब सागर पर स्थित है और यह एक समुद्री बंदरगाह है। पारादीप, दोस्तों पारादीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह भी एक समुद्री बंदरगाह है। दोस्तों रामेश्वरम दोस्तों यह समुद्री बंदरगाह नहीं है और यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, रामेश्वरम। विशाखापत्तनम भी एक समुद्री बंदरगाह है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।